यहां पे बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें AE डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट BD को इन द रेशियो 1:2 में। अब BE दिया हुआ है 1.5, हमें BC बताना है। सो देखो हम करेंगे क्या, इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक OBE ले लेते हैं और एक ODA ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। सो O इन ट्रायंगल OBE और ODA एंड ट्रायंगल ODA। ये दोनों ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है उन्हीं की इंफॉर्मेशन दी हुई है 1:2, इसी वजह से इन दोनों ट्रायंगल को लिया। सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। सो देखो इसे एंगल 1 और इसे 2 ले लो। सो एंगल 1 = 2 और इसके लिए रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिख लो। अब देखो दूसरी चीज, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सो AD पैरेलल होगा BC के। सो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, इसे 3 और 4 लिख लो। सो एंगल 3 = 4, इसके लिए रीजन लिखो अल्टरनेट एंगल्स। और ज्यादा अगर ब्रीफ में इसको बताना हुआ तो आप लिख लेना AD एंड BC आर पैरेलल। यहां लिख लो where AD and BC are parallel। समझ में आया? अब दो एंगल से ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OBE सिमिलर टू ट्रायंगल ODA डबल A से, ये क्राइटेरिया। अब ये अगर सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। इट मींस OB अपॉन OD ये होगा। एंड हमें जरूरत है सिर्फ दो की, तो हम OB और OD को हमने कॉरस्पॉन्डिंग थे सेम रेशियो में, देखो आप OB और OD। अब दूसरा BE अपॉन DA इक्वल टू, चाहूं तो मैं OE अपॉन OA लिख सकता हूं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, दो से ही अपना काम हो जाएगा। तो इसके लिए आप रीजन लिखोगे CPST, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब OB और OD इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2। सो यहां 1/2 पुट कर लो। और BE और ये DA ऐसे दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो ये DA इक्वल टू हो जाएगा 2BE, ये हो गया। अब देखो DE इक्वल है किसके, तो DA इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है। अब DA इक्वल टू BC है और DA इक्वल टू 2BE है, तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं 2BE। BC बताना था, इसके इक्वल टू 2BE आ गया। BE की वैल्यू 1.5 है, पुट कर दीजिए। सो BC इक्वल टू 2 × 1.5 एंड इट शुड बी 3.0, या सिर्फ 3 लिख लो। BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? कुछ नहीं किया गया, सिमिलरिटी के थ्रू ये क्वेश्चन लगा है। चलिए नोट